आज आप अपने प्रोजेक्ट के जरिए ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि अपने साथी किसानों का भी एक प्रकार से भला भी कर रहे हैं और उनके अंदर कुछ करने की भावना भी जगा रहे हैं। बराबर। देवेंद्र जी, आपने बताया कि आपको लोन कितनी आसानी से मिल के गया। आज से 6-7 पहले तो गरीब किसानों को लोन मिलने में कितनी दिक्कत आती थी वो सब जानते हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे किसानों को पैसों की, संसाधनों की किसी तरह की कमी ना हो। हम इसी प्रयास में लगे हैं। चलिए देवेंद्र जी, आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका माता जी को भी बहुत प्रणाम, जिन्होंने आपको ये संस्कार भी दिए, शिक्षा भी दी और आपको खेती के काम में फिर से लगा दिया। आपकी माता जी गिरी का आप तो बड़ा फेमस रहता है भाई, लेकिन इस बार तो आप लोग बाढ़ के कारण भी बहुत परेशान हो गए। बारिश ने भी बहुत आपको हैरान कर दिया, लेकिन आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं उत्तर प्रदेश के श्री श्यामाचरण उपाध्याय जी को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के स्थापित परियोजना के लाभार्थी हैं। श्री श्यामाचरण उपाध्याय जी एक एफपीओ के संचालक हैं, उसके निदेशक भी हैं। श्री उपाध्याय जी। श्यामाचरण जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर। श्यामाचरण जी, मेरा नाम बताइए श्यामाचरण कि उपाध्याय है। आपके पास जमीन कितनी है और आप स्वयं कितनी फसल उगाते हैं? मेरा नाम सर श्यामाचरण उपाध्याय है। मैंने मैडी अरोमा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया सन 2018 में और अपने 517 सदस्यों के माध्यम से हम औषधि एवं सघन फसलों की खेती करा रहे हैं। पहले क्या करते थे आप? पहले सर मैंने वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया था और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। हमारे पिताजी फार्मर थे। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर था। तो उसके बाद मेरा लगाव जो था कृषि की तरफ था, और चूंकि वनस्पति विज्ञान से मैंने स्नातक किया था तो औषधि और इन पौधों की तरफ ज्यादा रुचि थी मेरी। तो मैंने सीमैप से ट्रेनिंग ली। आप तो सरकार को भी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को भी जानते हैं और पूरी तरह आपने तो जीवन इसमें खपाया है। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि आपको सरकार की किस योजना का लाभ लेना चाहिए, कैसे लाभ लेना चाहिए, इसका पूरा पक्का ज्ञान होगा आपको। तो हाँ सर, तो अभी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमारे जनपद में सीमांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट लगा हुआ है। तो हम अपनी औषधि फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनको उसमें रखते हैं। जब मूल्य कम होता है, लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो वहां से निकाल कर हम मार्केट में बेचते हैं। तो इससे हमारे सदस्यों को, फार्मर सदस्यों को काफी लाभ हो जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। अच्छा उपाध्याय जी, ये बताइए कि पहले जब आप अकेले बाजार में फसल बेचते थे और अब आप एक एफपीओ बनाकर फसल बेचते हैं, तो आपको तो फर्क समझ आता होगा, लेकिन जो किसान आपके साथ जुड़े हैं वो क्या फर्क महसूस करते हैं? जी सर, हमारे जो सदस्य फार्मर हैं उनके लगभग 280 एकड़ भूमि है, 200 हेक्टेयर भूमि है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे सदस्य किसान हैं वो परंपरागत खेती के साथ साथ नवीन फसलें करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें और मार्केट में अच्छा मूल्य प्राप्त करें। और इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में? हाँ जी सर। कितना फर्क आया होगा? अब कितना फर्क आया होगा? पहले मानो 100 रुपया मिलता था तो अभी कितना मिलता होगा? जी सर। पहले मानो अगर 100 रुपया मिलता था तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना, इससे भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है। क्योंकि हमको मूल्य में, जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इससे निकाल कर मार्केट में बेच देते हैं।
तो इससे काफी हमको राहत मिली है। उपाध्याय जी, मुझे बताया गया कि आप लोग भी अपने जिले में बने आइस एंड चिलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सुविधा मिली है, इसके कारण भी आपकी फसलों को काफी फायदा होता होगा। सर, इससे ये है कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय जो मूल्य अगर होता है, कम होता है, तो हम उसका उपयोग इस योजना के तहत तो उसमें रख देते हैं, और जैसे ही मूल्य बढ़ता है, हम देखते हैं मार्केट में मूल्य अच्छा है तो हम इसको निकालकर मार्केट में बेच देते हैं। तो इससे हमें काफी लाभ है। पहले हमको तुरंत बेचना पड़ता था। देखिए श्यामा जी, आपने खुद बताया कि जब हमारे किसान एक एफपीओ बनाकर उपज बेचते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह जिले में एक आइस एंड चिलिंग प्लांट बनने में भी कितना बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे ही इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे आप सब ने कासगंज में इसको बनाया भी है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे जिला में ये योजना हमको मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत चलिए, मेरी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब किसान बहुत प्रगति करें। धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नेशनल सैफरन मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर स्थित केसर पार्क के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले के श्री अब्दुल मजीद वानी को आमंत्रित करूंगा, जो सैफरन पार्क की योजना के लाभार्थी हैं। श्री अब्दुल जी। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए आप खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरान मिशन मिला है, उससे तो 2 फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव में मिल गए। उसके साथ साथ जो उसने नया तरीका लगाया अपनी खेत में, उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया। तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत सैफरान जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया इसका। अब्दुल जी, आपकी जमीन कितनी है? है सर जमीन बहुत, लेकिन सर 30-40 कनाल में हमारी सैफरान ही है सर, सिर्फ सैफरान ही है सर। अच्छा, पहले कितनी कमाई होती थी, अब इसमें ज्यादा कितनी कमाई होती है? पहले सर कुछ नहीं, यहाँ हमारे क्या मार्केटिंग होती थी, कुछ नहीं सर। मसला हमारा बिक जाता था 90 से 1 लाख या 1,10,000 रुपए में। जब से सर ये स्पाइस पार्क यहाँ वजूद में आ गई, आपकी वसादत से हमारी आमदनी अब डबल हो गई है। मसलन 2,25,000 भी, 2,30,000 रुपए भी हो जाता है। यहाँ पर जो ये ऑक्शन हुई है हमारी सैफरान की, हर एक फार्मर की, जितने भी यहाँ मुझे जुड़े हुए हैं अभी, तो डबल फायदा हो गया। ये तो सर आपका जो ख्वाब था 2022 में एक फार्मर की डबल आमदनी होगी, लेकिन आपकी वसादत से हमारी आमदनी 21 में ही डबल हो गई सर। ये तो हम आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं सर। अच्छा अब्दुल जी, आपको किस योजना का लाभ मिला और इसके आपके जीवन में कितना फायदा पहुंचा? मिशन के तहत साहब। दूसरा तो ये जो जीआई टैग हमें मिल गया, यहाँ एक पहचान मिल गई कश्मीरी सैफरान की, ये तो हमारे लिए बहुत एक बड़ी बात है। हमें कुछ नहीं आता था मार्केट से, लेकिन जब से ये स्पाइस पार्क वजूद में आ गई सर, उससे हमें डबल फायदा आ गया सर। चलिए अब्दुल जी, आपने तो मुझे बताया कि आपकी उपज में भी बहुत फर्क आया है और 2022 में जो इनकम डबल होनी थी वो 21 में ही हो गई। मजीद जी, आपने बताया कि आपकी उपज में करीब 2 गुनी वृद्धि हो गई है और आप 1 हेक्टेयर में ज्यादा और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगा पा रहे हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर के कामाख्या तक देश के किसानों की आय बढ़े। कश्मीर में केसर पार्क खोलने के पीछे भी यही भावना थी
कि किसानों को तकनीक का फायदा मिल सके, जिससे हमारे कश्मीर के केसर की महक पूरी दुनिया में फैले। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रंग लगा अब बराबर आ रहा है। मेरी आप सब केसर के किसानों को मेहनत की सर, गवर्नमेंट ने भी किया था, डिपार्टमेंट ने भी मेहनत की, तभी हम कामयाब हो गए इस बार। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम सब मिलकर के करेंगे। तो किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर सौगात दी है। वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार उनसे उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनकी खेती किसानी के बारे में पूछ रहे हैं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद ग्रेटर नोएडा में एक लड़की ने बीच चौराहे पर युवक को जमकर पीटा है। आरोप के मुताबिक कि युवक अक्सर लड़की पर छीटाकशी किया करता था, जिससे नाराज होकर लड़की ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। काफी देर तक सड़क पर हाई वोल्टेज हंगामा चलता रहा। तो ग्रेटर नोएडा की एक खबर जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, युवक पर छीटाकशी करने का आरोप लगा था। नाराज लड़की ने जमकर पिटाई की है। ये रेड सर्किल करके वो दृश्य हम आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की ने युवक को किस तरीके से पीटा, बाल पकड़ लिए और जमकर लड़के को मारा गया। युवक पर छीटाकशी करने का आरोप था और उसके बाद बीच सड़क पर ये वीडियो यहां पर शूट हुआ है। लड़की ने बीच सड़क पर किस तरीके से लड़के को पीटा और काफी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काकोरी ट्रेन एक्शन की 96वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। काकोरी शहीद स्मारक पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज ही के दिन 1925 में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के अभियान को नई हवा दी थी। आजादी के नायकों ने काकोरी में ब्रिटिश सरकार के खजाने से भरी ट्रेन लूटी थी। काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में कहा जाता है कि जो क्रांतिकारियों ने अपने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर जिस घटना को अंजाम दिया था, उसमें उनके हाथ केवल लगे थे 4600 रुपये, 4600 रुपये। लेकिन अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारियों को और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमे चलाने, उन्हें फांसी पर लटकाने तक जो धनराशि खर्च की थी, उस समय 10 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी ये क्रूरता की एक नई कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, हम सबकी आंखों को खोलने वाला है। जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, जब भारत अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके भारत का प्रत्येक नागरिक एक साथ चलता है, तो दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर के उभरता है। और यह ताकत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर हम सबको दिखाने की आवश्यकता है। दुनिया को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है कि 136 करोड़ की आबादी का यह भारत किसी भी प्रकार के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी प्रकार के अन्य भेदों से ऊपर उठ करके केवल अपने एक धर्म के साथ जुड़ा है, और वह है हमारा राष्ट्र धर्म। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 8वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाला गिरफ्तार हुआ है। साइबर सेल ने आरोपी मोहम्मद सैफ को गिरफ्तार किया है। वर्चुअल क्लास में भेजता था अश्लील मैसेज, विदेशी फोन नंबरों से भेजता था मैसेज, इंटरनेट मैसेजिंग ऐप से भेजता था मैसेज। छोटे भाई से सैफ को मिला था छात्रा का नंबर, तो साइबर सेल ने यहां पर गिरफ्तार किया है। अश्लील मैसेज भेजने वाला गिरफ्तार हुआ है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी खुद जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे संवाददाता। ऋषभ, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है और इस युवक की प्रोफाइल क्या है? अनुपम, देखिए, मड़ियाव थाना क्षेत्र में एक नामी ग्रामी स्कूल है जहां पर कोरोना के चलते
वर्चुअल क्लासेस चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसमें एक 8वीं की छात्रा का नंबर उस ग्रुप से निकाला गया, उस ग्रुप में भी, और उसको पर्सनल अश्लील मैसेज भेजे गए। ये सभी मैसेज इंटरनेशनल नंबरों से भेजे जा रहे थे। जब माता पिता ने परेशान होकर पुलिस में कंप्लेन की है तो साइबर सेल ने उस नंबर को ढूंढ निकाला है, भेजने वालों को ढूंढ निकाला है। ये एक ऐप के माध्यम से, टेक्स्ट नाउ करके एक ऐप है जिसके माध्यम से आप कोई भी नंबर दिखा सकते हैं, कोई भी नंबर एडिट करके अपने मन मर्जी का नंबर दे सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।